दोस्तों, ऐसे इलाकों में रहना जहां मगरमच्छ रहते हों सच में बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि मगरमच्छ अचानक हमला करने के लिए जाने जाते हैं और मगरमच्छों का शिकार निश्चित नहीं होता, बल्कि वह किसी भी जिंदा चीज को अपना भोजन ही समझते हैं। जैसे कि यदि आपका सामना किसी बाघ से हो तो इसकी संभावना काफी कम है कि बाघ आप पर हमला करेगा, क्योंकि चाहे शेर हो या बाघ, ये शिकारी केवल उन्हीं जानवरों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं जिन जानवरों को ये बालकपन से देखते आए हैं। यदि कोई मजबूरी न हो तो बाघ आदमखोर नहीं बनते, वहीं मगरमच्छ तो पैदाइशी आदमखोर होते हैं। चाहे जानवर बड़ा हो या छोटा, चाहे हिरण हो या फिर कोई इंसान, मगरमच्छ की नजर में हर हिलती डुलती वस्तु खाने लायक ही होती है। और एक बार मगरमच्छ के जबड़ों में फंस जाने के बाद किसी भी जीव का जिंदा बच निकलना नामुमकिन ही माना जाता है। मगरमच्छ के जबड़ों से मिलने वाली मौत से भयानक और कोई मौत नहीं हो सकती। 5000 PSI की ताकत से बंद होने वाला मगरमच्छ का जबड़ा शिकार के मांस के साथ साथ हड्डियों को भी चकनाचूर कर देता है। वैसे तो मगरमच्छ के जबड़े में फंसकर प्रतिवर्ष करीब 1000 इंसान मारे जाते हैं। यह आंकड़ा पूरे विश्व का है, परंतु आज मैं आपको एक ऐसे मगरमच्छ के बारे में बताऊंगा जो अकेला ही 300 से अधिक इंसानों को खा गया था। इस मगरमच्छ को गुस्ताव नाम दिया गया था, जो अफ्रीका के बुरुंडी देश में रोजी नदी के किनारे से लेकर सांगानेर का झील तक के विशाल भूभाग में इंसानों को अपना शिकार बनाता था। बताया जाता है कि गुस्ताव मगरमच्छ की उम्र 100 साल के आसपास थी और इस मगरमच्छ की लंबाई 20 फीट से भी अधिक थी। वजन में गुस्ताव करीब 1 टन यानी 1000 किलोग्राम का रहा होगा। विशेष बात यह है कि शिकारियों ने गुस्ताव को कई बार गोली भी मारी, लेकिन इस मगरमच्छ की बेहद मजबूत त्वचा पर गोलियां भी बेअसर हो जाती थी। वर्ष 1987 में पहली बार गुस्ताव मगरमच्छ के बारे में खबरें सामने आने लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोजी नदी के किनारे एक मगरमच्छ लोगों को अपना शिकार बना रहा है। खबरों के अनुसार पता चला कि इंसानों का भूखा यह मगरमच्छ असल में एक नाइल क्रोकोडाइल था। नाइल क्रोकोडाइल धरती के सबसे विशालकाय मगरमच्छ माने जाते हैं। यह अफ्रीका के कई स्थानों पर मीठे पानी की झीलों अथवा तालाबों में निवास करते हैं। अपने विशालकाय आकार के कारण इस प्रजाति के मगरमच्छों को आसानी से पहचाना जा सकता है। बुरुंडी के निवासियों के अनुसार गुस्ताव 1960 से ही इंसानों को अपना शिकार बना रहा था, परंतु अब इसका आकार और अधिक बढ़ गया तो यह बिल्कुल ही बेखौफ और निडर हो गया और रात्रि के दौरान झील से निकलते हुए गांव तक में घुसकर इंसानों पर हमला कर दिया करता था। गुस्ताव बेहद बुद्धिमान था। जब यह पानी के भीतर होता तो एक अनोखी रणनीति से इंसानों का शिकार करता। असल में गुस्ताव अपनी पूंछ से पानी की एक तेज फुहार मछली पकड़ने आए मछुआरों पर फेंकता था। यह फुहार बड़ी ही तेज होती थी, जिससे कई बार कोई मछुआरा नाव से नीचे तक गिर जाता था। बस नीचे गिर चुके उस मछुआरे को तुरंत झपटे हुए यह मगरमच्छ दबोच लेता था। क्योंकि गुस्ताव बेहद ही बड़ा और ताकतवर था, इसलिए अपनी टक्कर से छोटी नाव को तो यह आसानी से पलट देता था और उस नाव पर सवार मछुआरे को चट कर जाता था। इस इलाके में बार बार हो रही घटनाओं के कारण वर्ष 1990 में मगरमच्छों के विशेषज्ञ पैट्रिक से यहाँ आए फेन गुस्ताव को पकड़ने की लगातार कोशिश की, लेकिन ये बुद्धिमान जानवर उनके हाथ नहीं आया। पैट्रिस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब सबसे पहले मैंने इस मगरमच्छ को देखा तो मैंने देखते ही इस पर गोली चला दी। गोली गुस्ताव को लगी भी, परंतु उस गोली से इस खूंखार मगरमच्छ का कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसके बाद फेन ने दोबारा फायरिंग की, लेकिन तब तक गुस्ताव पानी की गहराइयों में गायब हो चुका था। हालांकि अगले रोज पैट्रिक का सामना गुस्ताव मगरमच्छ से फिर से हो गया। इस बार फेन ने गुस्ताव को करीब से देखा तो उन्होंने महसूस किया कि गुस्ताव जितना विशालकाय मगरमच्छ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए को ख्याल आया कि इतने विशाल और शानदार मगरमच्छ को मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जिंदा पकड़कर किसी चिड़ियाघर आदि में छोड़ देना चाहिए। बस उसके बाद फिर गुस्ताव को समझने की तैयारी में लग गए और फिर साहब ने ही इस मगरमच्छ को गुस्ताव नाम दिया। फे के अनुसार उन्होंने 2 वर्षों तक गुस्ताव मगरमच्छ के व्यवहार पर अपनी खोज की। गुस्ताव रोजी नदी के किनारे से लेकर कांगनी का झील तक यानी लगभग 32 किलोमीटर तक के बड़े इलाके में सैर करता था। ये न सिर्फ इंसानों को बल्कि इंसानों के पालतू जानवरों समेत जंगली जानवरों तक का भी शिकार किया करता था। यहाँ तक कि एक बार इस मगरमच्छ ने एक वयस्क हिपोपोटामस तक को भी मार डाला था। यह सब देखकर वे हैरान थे, क्योंकि अक्सर भूखे मगरमच्छ ही इंसानों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान एक मगरमच्छ के सामने बड़े ही कमजोर होते हैं। इसीलिए इंसान मगरमच्छ का ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाते और मगरमच्छ आसानी से किसी इंसान को मार डालता है। परंतु गुस्ताव को तो पेट भरकर शिकार मिल रहा था, तो ऐसे में आखिर वह इंसानों पर हमला क्यों करता था? 2 सालों तक लगातार गुस्ताव पर नजर रखकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि गुस्ताव को इंसानी मांस बेहद पसंद है और वह इसीलिए इंसानों पर हमले को अंजाम दे रहा था। असल में उस समय ब्रूंडी में गृह युद्ध चल रहा था। युद्ध की वजह से अनेकों लोग मारे जाते और मरने के बाद उन लोगों की लाशों को सैनिक नदी अथवा झील में डाल देते। यहाँ इन मर चुके इंसानों की लाशों को मगरमच्छ अपना आहार बनाते। इसी तरीके से सबसे गुस्ताव को इंसानी मांस का स्वाद मिला होगा और धीरे धीरे उसे इंसानी मांस का स्वाद इतना पसंद आया कि गुस्ताव एक खूंखार आदमखोर बन गया। दोस्तों, वर्ष 2004 में गुस्ताव मगरमच्छ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, जिसका शीर्षक था कैचरिंग द किलर क्रो। इस डॉक्यूमेंट्री के पश्चात गुस्ताव पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। उस डॉक्यूमेंट्री
डॉक्यूमेंट्री से ली गई फुटेज में आप इस मगरमच्छ को देख सकते हैं। यदि ध्यान से देखेंगे तो गुस्ताव के शरीर पर बनी गोलियों के निशानों को भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 2004 तक बुरुंडी में लंबे समय से चला रहा गृह युद्ध भी समाप्त होने वाला था। ऐसे में सरकार ने जंगली जीवों के लिए कुछ नए कानून भी बना डाले, जिनके अनुसार कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके देश में किसी भी जीव को मार नहीं सकता। खैर, पैट्रिस तो वैसे भी गुस्ताव को जिंदा ही पकड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लगातार कोशिशें जारी रखी, परंतु सफल नहीं हो पाए। एक बार गुस्ताव को फांसने के लिए पिंजरे में बकरी भी बांध दी गई, परंतु जब सुबह आकर देखा तो पाया कि गुस्ताव बकरी को भी खा चुका था और पिंजरा भी टूटा हुआ था। इसी दौरान गुस्ताव ने मात्र 1 महीने में ही 17 इंसानों को भी मार डाला, यानी गुस्ताव को हर कीमत पर पकड़ना ही था। फे ने इसके लिए गांव में कई लोगों को मोबाइल फोन तक बांट दिए ताकि गुस्ताव पर नजर पड़ते ही गांव वाले उन्हें सूचित कर दें, परंतु गुस्ताव बीच बीच में लगातार कई महीनों तक अचानक ही गायब हो जाता, यानी गुस्ताव को पकड़ने के सभी प्रयास नाकामयाब ही रहे। एक रोज बुरुंडी सरकार ने जंगल में किसी भी प्रकार की रिसर्च और जानवरों के जीवन पर दखल अंदाजी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, जिस कारण पैट्रिस को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद भी कई स्थानीय लोगों पर गुस्ताव के हमले की खबरें मिलती रही। चूंकि गुस्ताव कभी पकड़ में नहीं आया, इसलिए इस मगरमच्छ की लंबाई कभी नहीं मापी जा सकी। हालांकि गुस्ताव को देखने वालों के अनुसार इस मगरमच्छ की लंबाई 6 से 8 मीटर यानी 20 से 26 फीट तक हो सकती है। गुस्ताव के विशाल आकार को देखते हुए ही यह अंदाजा लगाया गया कि इस मगरमच्छ की आयु 100 वर्ष के करीब रही होगी। असल में मगरमच्छ जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए जो मगरमच्छ जितना बड़ा होता है वह उतनी ही अधिक उम्र का भी होता है। आमतौर पर नाइल क्रोकोडाइल 60 से 70 वर्ष ही जीते हैं, किंतु कुछ को 100 सालों तक भी जीते हुए देखा गया है। परंतु जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वह यह कि जैसे जैसे मगरमच्छ बूढ़ा होता है वैसे वैसे मगरमच्छ के जबड़ों में दांत उगने की क्षमता कम होती रहती है और मगरमच्छों के मरने का कारण भी यही है। वह बढ़ती उम्र की वजह से नहीं बल्कि खुद के जबड़ों में हो रही दांतों की कमी की वजह से शिकार न कर पाने के कारण भूख से मरते हैं। 100 वर्ष की आयु के मगरमच्छ के जबड़े में दांत बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं बचने चाहिए, परंतु गुस्ताव का जबड़ा पूरी तरह से दांतों से भरा हुआ था, मानो कि वह कोई नौजवान मगरमच्छ हो। यानी गुस्ताव की उम्र के बारे में अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल था। अंतिम बार वर्ष 2015 में गुस्ताव को देखा गया था। उसके बाद यह मगरमच्छ आज तक किसी ने नहीं देखा है। वर्ष 2019 में ट्रैवल अफ्रीका मैगजीन में एक लेख छापा गया था जिसका शीर्षक था आखिर गुस्ताव मारा गया। इस लेख में तांग आने का झील के निकट एक विशाल मगरमच्छ के मारे जाने के बारे में लिखा गया था, परंतु मगरमच्छ वास्तव में गुस्ताव ही था। इस बारे में कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं था। हो सकता है कि गुस्ताव आज भी जिंदा हो और फिर से किसी इंसान के शिकार की रणनीति बना रहा हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।